बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं नेम इज़ वकास। अगर पाकिस्तान के तमाम सेंटर के अंदर PMA 154 लॉन्ग कोर्स में जो एकेडमिक के इंपॉर्टेंट रिपीटेड MCQs है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। 6 मई 2024 सबसे पहले हमारे पास ये आ जाती है, अगर आप में किसी ने भी 5 PDF जो है ना वो आपको इनफ होगी पूरे PMA की प्रिपरेशन करने के लिए। 5 PDF से आपकी 100% कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसमें आपको एक वर्बल की फ़ाइल है, एक नॉन वर्बल की और 3 एकेडमिक की फ़ाइल्स हैं, और इसी के अंदर आपका 100% ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये कर लेते तो 90+% जो है ना वो आपके मार्क्स इंशाल्लाह PMA के इनिशियल टेस्ट के अंदर कंपलसरी हैं। और ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, अगर आपने बाय करनी है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना इसके फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है जी, द पास दैट कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना इज़ द, जितने भी इंपॉर्टेंट पासेज और कनेक्शंस हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने सारे एक नहीं करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपने सारे कर लेना है। खुंजरा पास इज़ द आंसर। लेंथ ऑफ द पाक चाइना बॉर्डर इज़, पाकिस्तान के उसके नेबर कंट्रीज़ के साथ साथ जो बॉर्डर लाइंस हैं उनके नेम, उनकी लेंथ ये आपको पता होना चाहिए। 595 किलोमीटर। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको हम क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन, ठीक है, ये भी आपको पता हो। चाइना पाक बॉर्डर अग्रीमेंट डेट, जो हमारे जो है ना वो बॉर्डर की अग्रीमेंट की डेट साइन की गई थी 2 मार्च 1963। अब पाकिस्तान का इंडिया के बॉर्डर के साथ जो है, जैसे कश्मीर के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है और डेरोन लाइन हमारे अफगानिस्तान के है, उनकी लेंथ क्या है और उनके नेम, ये सारे आपको पता होना चाहिए। तिरचमीर हाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली, पाकिस्तान के अंदर एक तो K2 है, एक तिरचमीर है, ये आपको दो इनकी हाइट और ये कहाँ पर वाक़ है ये पता होना चाहिए। और जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है और उसकी हाइट कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। बस 3 ही काफ़ी होती हैं। तो 7708 मीटर्स में अगर बात करें, तो अगर फीट में बात करें 25,289। हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदूकश रेंज, हिंदूकश रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो तिरचमीर है, और उसकी हाइट वगैरह ऊपर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। लोकेटेड कहाँ पर लोकेट करती है, तो चित्राल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना, ये पाकिस्तान के ये जो अभी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर चित्राल के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेट करती है। अब ये देखिए, जैसे ही यहाँ पर ये बताया गया है कि कितनी हाइट है, मीटर और फीट दोनों के अंदर बताया गया, और आपको साथ में ये भी पूछा गया कि कौन से रेंजेस के अंदर आती है। हिंदूकश रेंज ये वाला भी आपको आ सकता है कि तुर्चमीर जो है ना वो कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर फॉल करती है। उसके बाद ये है कहाँ पर वो भी आपको पता होना चाहिए। तो माउंटेन को आपने इस तरह याद करना है। माउंटेन से ये 2-3 ही हैं, तिरचमीर होगी, जो गोडीन आस्टीन जो कि हमारे K2 हो गया, या माउंट एवरेस्ट होगी, बस ये 3 ही कर लें। कायदे आज़म जो 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड ऑन, ये पाकिस्तान की जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री है उसके भी आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर मार्च 28 इन 1929 हमारे पास। तो प्री पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान से पहले पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस, उसके अलावा जो कुछ इंसिडेंट्स हुए और कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई, इसके बारे में बस आपको पता होना चाहिए। और पार्टीशन ऑफ द बंगाल वगैरह और कैंसिल कब हुई और कौन सा लॉर्ड वाइस राय था। कायदे आज़म शोर्ट 14 पॉइंट्स इन विच एक्ट, तो हमारे पास कौन से एक्ट? तो अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट जो है वो इन 1928 के अंदर शाया की गई, और उसके ही अगेंस्ट जो इनके इन रिटर्न जो है ना, इन द आंसर ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, तो कायदे आज़म ने 14 जो है ना वो पॉइंट्स दिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इस कार्ड। ये देखिए वही बार बार जो है ना वो रिपीट हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर और लेंथ ऑफ पाक इंडिया बॉर्डर इज़, तो ये डिफरेंट जगहों पर जो है ना वो डिफरेंट होती है, 1610 किलोमीटर। उसके बाद ये सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, ये पिछली दफ़ा भी बार बार रिपीट हो रहा था और इस दफ़ा फिर निकोलस कॉपरनिकस, तो ये हमारे पास इन्होंने सोलर सिस्टम को जो है ना वो डिस्कवर किया था। हेडक्वार्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो हमारे पास हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC के अंदर है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं इंपॉर्टेंट जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर रन हो रही हैं, उनका एब्रीवेशंस आपको स्टैंड फॉर, और उसके अलावा कुछ सेक्रेटरी वगैरह, मेंबर्स वगैरह कितने हैं, पाकिस्तान उसको कब ज्वाइन किया, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप PMA के GK वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो IMF स्टैंड फॉर, वही बात आ गई, आपने कुछ इस तरह करना है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसे वापडा हो गया, आपके पास ISI हो गया, ये स्टैंड फॉर क्या करते हैं, ठीक है, ये वाले आपने लाजमी करने हैं। इनका IMF का फंक्शन जो है ना वो क्या है? मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसीज। मतलब ये है कि पूरी कंट्रीज़ के अंदर अगर कहीं पर भी सप्लाई वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, करेंसी वगैरह कम होती है,
तो ये कर्ज़ की सूरत में जैसे पाकिस्तान IMF से लेता है तो ये मेंटेन करती है बैलेंस को, ताकि अगर एक कंट्री डम होता है तो उसका फ़र्क ज़ाहिर है दूसरे कंट्रीज़ पे तो पड़ेगा, तो ये फिर उनको जो है ना वो कर्ज़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कंट्री भी ऐसा जो है ना वो उसका इफ़ेक्ट दूसरे कंट्रीज़ पर नहीं जाता। द फर्स्ट असेंबली मीटिंग ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, जो हमारी फर्स्ट असेंबली थी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ज़ाहिर है उन्होंने ही इस चीज़ को इनैगोरेट किया। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स, न्यू क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। 69 मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो हमारे पास अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और जो जो कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं 62 का था, 58 का था, 73 का था, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई तो वो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वार एंडेड ऑन, तो वर्ल्ड वार्स के अंदर जो हमारे पास कब ये इनैगोरेट हुई, कब ये स्टार्ट हुई, 1945 पे तो एंड होती है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक जो है ना वो जाती है। उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड वार 2 आ जाती है जो कि 1939 और 1945 पे जाके ख़त्म होती है। सिनोनिम फॉर द डिसरप्ट इंक्लूड, अब जो आपका इंग्लिश का होता है उसके अंदर सिनोनिम और एंटोनिम ज़्यादा पूछे जाते हैं ताकि वो आपकी वोकैब पे डिपेंड करते हैं। तो डिस्टर्ब होता है इंटरफेयर करना या इंटरप्ट वगैरह करना होता है। द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड प्री पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान है, तो दिसंबर 1916 इसका आंसर आएगा। लखनऊ पैक्ट वाज बिटवीन विच पार्टीज, तो इंडियन नेशनल जो है ना वो हमारे पास और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो है वो लखनऊ पैक्ट हुआ इन 1916 के अंदर। आगे है जी कायदे आज़म रिज़ाइंड फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की और कब रिज़ाइन किया, मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, कब उसके प्रेसिडेंट बने और कब आपने उसको आगे लीड किया, वो सारा यहाँ पर, और कब ये कांग्रेस किसने बनाई, कब बनी, 1885 के अंदर ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाई, और इसी तरह हमारे पास मुस्लिम लीग कब बनी और किसने बनाई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिसंबर 1920, ये इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा। कायदे आज़म ने कब ज्वाइन किया जी, कायदे आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन किया इन 1906 के अंदर, ठीक है। और रिज़ाइन कब दिया था, आफ्टर द आई थिंक यही है कि 4 और 10 हमारे पास 14 ईयर के बाद जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली, दुनिया के अंदर कुछ जो डेज़ होते हैं स्पेसिफिकली उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है PM में, तो उनके बारे में आपको फेमस जो होते हैं 7-8 हैं, जुलाई 28 वो आपको पता होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो इसके अंदर मिलता है। पहले 5 प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो हम 4 एडमिनिस्ट्रेशन ला जो है ना हमारे पास मार्शल लॉ लगे, इनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, तरतीब भी पता होनी चाहिए, और ये इनके जो हमारे पास लीडर्स थे माशाल्लाह से वो भी पता होना चाहिए। जैसे फॉरेन मिनिस्टर जो है ना मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान जो है ना वो फर्स्ट थे, फर्स्ट, और हमारे पास जैसे स्मॉल एस लार्जेस्ट होता है ऐसे फर्स्ट होते हैं। तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर जनरल बेगम राना, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग जो है वो सर आगा खान थे, फर्स्ट वन। करंट प्रेसिडेंट ऑफ द जो ना वो चाइना, वो हमारे पास शी जिनपिंग, और मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध इन द ईयर, ये प्री पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान है जिसमें सब कॉन्टिनेंट की कुछ बैटल्स आ जाती हैं, पानीपत की बैटल आ गई, उसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम हो गया, महमूद गजनवी हो गया, इनकी एजेस हो गई, और इन्होंने कहाँ का इन्वेड किया, कब इन्वेड किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 712 के अंदर जो है ना वो इन्होंने सिंध पे इन्वेड किया। और हु इज़ द मोहम्मद बिन कासिम, तो हज्जाज बिन यूसुफ जो कि तब एक किंग था, तो ये उसी का जो है ना वो भतीजा था। उसके बाद ये हमारे पास फुल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पर ये अल सक्फ़ी लिखा हुआ, मैंने इसको थोड़ा सर्च नहीं किया, आप चेक कर लीजिएगा। द ह्यूमन बॉडी अप्रॉक्सीमेटली स्टोर्स अबाउट ऑफ इट्स वेट इन वाटर, आप फिज़िक्स वगैरह के रिलेटेड वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये चूँकि जनरल साइंस का क्वेश्चन है तो एक आज जो है ना वो जनरल साइंस में पूछा जा सकता है, तो 50-60% वैसे GK के अंदर ही आता होता है, ठीक है। और कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू, आपको साइन थीटा और कोस थीटा 90 पे क्या होते हैं, 0 पे क्या होते हैं, ये अप टू 70 वो जो टेबल बना हुआ है वो आपको याद करना पड़ेगा। 1 इसका आंसर है, ठीक है। मैथ के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो द वर्ड न्यू इज़ एन, यहाँ पर ये इंग्लिश का ही आया हुआ है, एडजेक्टिव है, तो कभी करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब्स पूछा जा सकता है, कभी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पूछा जा सकता है, ज़्यादातर सिनोनिम एंड एंटोनियम्स पूछे जाते हैं। द एंटोनियम फॉर एम्ब्रेस, एम्ब्रेस होता है ना कबूल करना, तो रिजेक्ट इनकार कर देना, अवॉइड करना उस किसी चीज़ से। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, देयर आर रिजर्व्ड सीट्स फॉर द वुमेन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान,
पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली है, सेनेट्स हैं, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फेडरल मिनिस्टर अगर आप करंट अफेयर की बात करें, और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और उसके अलावा जी आपके गवर्नर्स आ जाते हैं स्पेसिफिकली, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 60 हमारे पास जो है ना वो आंसर है। और उसके बाद जी टोटल जो सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं वो 342 हैं, जिसमें वुमेन के लिए 60 है। इसमें और भी कोटे होते हैं, वो भी आपको ऐसा जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल असेंबली 5 ईयर के बाद इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन बाद में बीच में और भी बड़ी अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है कि विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -2 लाई इन। अब ये मैथ वालों को बेहतर पता है, क्वाड्रेंट 1 है हमारे पास। अगर हम इसको सोल्व करें, ये आपके पास क्वाड्रेंट है। अगर आपको ये क्वाड्रेंट भी पता होना चाहिए कौन इसमें पॉजिटिव है और कहाँ पर पॉजिटिव है। पहले के अंदर जो है वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे के अंदर साइन और उसका जो हमारे पास उल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड वन के अंदर जो है ना वो टेन और ये पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो कोस वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं और इसका उल्ट भी पॉजिटिव होता है। द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन इंग्लैंड इन 1975। पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992 और इन 1995 पाकिस्तान बिकेम द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ द हॉकी। ये आपको चीज़ें। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड क्या है हमारे पास, नील है। बिगेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज़ यंगतीज़ है और ये चाइना के अंदर है, काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पाकिस्तान रिवर इंडस है, ठीक है। और भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। काज़किस्तान का जो है वो अस्ताना इसका कैपिटल है। ये थी पीएमए के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि 6 मई ऑफ 2024 के अंदर पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर के अंदर आए हैं। हम ये तमाम एमसीक्यूज डिफरेंट कैंडिडेट्स से पिक करके उनका आंसर्स फाइंड आउट करके इसके नोट्स वगैरह भी बनाते हैं, इनके टॉपिक्स को भी कवर करते हैं, फिर वो कैंडिडेट्स को भी देते हैं। तो ये इस तरह हमारा जो है ना वो पूरा प्रोसेस चल रहा है। अगर कोई मैंने बीच में आंसर गलत बता दिया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, आप उसका सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। पढ़ाते हुए कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा माइंड के अंदर चल रही होती हैं, इवन के ड्यूरिंग द रिसर्च भी काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो मुझे पढ़ाते हुए भी यहाँ पर कभी पता नहीं चलता कि मैंने ये वाला जो है ना वो आंसर गलत है या ठीक है, ठीक है। तो कोई भी बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।